पता है कि अभी 2023 में जून सीरीज के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और रमज़ान भी चल रहा है। स्टूडेंट्स अभी फारिग हुए होंगे, मॉक्स वगैरह दे के फ्री हो गए होंगे। तो अभी मेन इशू इस टाइम पे जो बच्चों को आता है वो आता है पास्ट पेपर्स का। और पास्ट पेपर्स मैक्सिमम बच्चों की यही ख्वाहिश होती है कि यार वो ए स्टार्स अचीव करें और ए स्टार्स इस तरीके से अचीव करें कि यार मैक्सिमम पास्ट पेपर्स करें। एंड जब वो टाइम पीछे से देखते हैं, अपने रह गया जो उनके पास टाइम होता है, तो वो बहुत कम होता है। एंड दे ट्राई टू कवर अप मैक्सिमम, और हर बच्चे की कोशिश होती है कि यार मैक्सिमम मैक्सिमम पास पेपर्स किए जाएं ताकि अच्छा ग्रेड लिया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि 5 साल के जो पास पेपर्स होते हैं ना, 5 years के पास पेपर्स, दीज आर मोर देन इनफ टू गेट अ गुड ग्रेड। तो हम इस वीडियो के अंदर 5 साल के पास पेपर्स का प्लान एक बनाया मैंने, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाए। तो ये 5 साल का पेपर, एक बात तो ये है सबसे पहले कि आपको ये दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दिस सेशन, मतलब मई जून में जो लोग अपेयर हो रहे हैं ना, उन लोगों के लिए है ये वीडियो, उनके अलावा किसी और के लिए नहीं है ये वीडियो। लाइक यू नो, ये एक रैंडम वीडियो नहीं है, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर दिस सेशन 23 का जो मई जून का सेशन है उसमें। एंड दिस इज फॉर साइंसेज के स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट्स इंग्लिश, मैथ, बायो, कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने ये आपकी जो डेट शीट है ये मैंने यहाँ पे अपने पास सामने लिख लिया है ताकि आपको समझ आए। ये जहाँ पे कर्सर और ये आपको नज़र आ रहा है। 25 अप्रैल को आपका पहला पेपर है जी। उसके बाद 2 मई को है, 3 मई को है, 4 मई को है, 9 मई को है, 10 मई, 11, 12, 16, 18, 24, 6, 7 एंड 8 जून को वो आपके पेपर्स हैं जो MCQs के पेपर्स हैं। अच्छा, अब इसमें मैंने दो तरीके से डिवीजन की हुई है। दो तरीके से डिवीजन ये इस तरह से की है कि कुछ पेपर इस तरह के हैं आपके जिनमें आपके पास ब्रेक है, लाइक 4 to 5 days का ब्रेक है। एंड देयर आर सर्टेन पेपर्स जिनमें आपके पास ब्रेक कोई भी नहीं है। अब जिन पेपर्स में ब्रेक नहीं है वो मैंने एक साइड पे इधर लिख लिए हैं। ये फिजिक्स P2 में आपके पास कोई ब्रेक नहीं है, केमिस्ट्री के P4 में आपके पास कोई ब्रेक नहीं है, कंप्यूटर के P1 में आपके पास कोई ब्रेक नहीं है, और कंप्यूटर के P2 में भी आपके पास कोई ब्रेक नहीं है। अच्छा, तो अब मैंने जो प्लान बनाया वो मैंने ये बनाया कि आपने 20 दिनों के अंदर अंदर 5 साल के पास पेपर्स इन अ स्मार्ट वे कैसे प्रिपेयर करने हैं, मतलब सॉल्व करें आप या स्किम थ्रू करें। वो हर बंदे का इंडिविजुअल होता है कि वो किस तरह से करना चाहता है। तो मैंने प्लान ये किया है कि जो पेपर्स आपके जिनमें आपको ब्रेक नहीं है वो पेपर आप रेगुलर एक पेपर कर लें। लाइक फिजिक्स P2 आप रोज एक कर रहे हैं, केमिस्ट्री का P4 आप हर रोज एक कर लें, कंप्यूटर का P1 और कंप्यूटर का P2। कंप्यूटर का जो पेपर होता है इसके अंदर मैक्सिमम यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स। P1 तो कंप्लीट रट्टा है, आप बुक के चैप्टर्स का रट्टा मार के चले जाएं, कर लें और क्रैम कर लें, सॉरी। तो उसके बाद आपका जो है वो P1 हो जाता है। P2 आपका प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि 2023 में सिलेबस चेंजेस भी हुई हैं थोड़े से, तो यू शुड प्रैक्टिस। स्पेशली मैं आपको ये कहूँगा कि जो इसका स्पेसिमेन पेपर है वो आप लाजमी अटेम्प्ट करें। अच्छा, ये इस तरह से है कि आपके हर कंपोनेंट के पेपर बनते हैं 20। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शो कर देता हूँ, मैंने ये बनाया। हर पेपर के जो कंपोनेंट बनते हैं वो 20 कंपोनेंट बनते हैं। मतलब हर पेपर के 20 पेपर आपने करने हैं। P2 के फिजिक्स के 20 पेपर होंगे, केमिस्ट्री के P4 के भी इसी तरह से 20 पेपर होंगे, केमिस्ट्री P1 के भी 20 पेपर होंगे, मैथ के भी P1 के 20, और इसी तरह 5 सालों के अंदर P2 के भी 20 पेपर। हर पेपर के आगे से 20, 5 सालों में 20 पेपर बनते हैं। तो आप अगर देखें तो आपका, क्योंकि फिजिक्स का P2 में कोई छुट्टी नहीं है, केमिस्ट्री के P4 में कोई ऑफ नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, केमिस्ट्री के P2 में भी कोई ब्रेक नहीं है, बायो और कंप्यूटर के P2, बायो के पेपर में भी कोई, बायो का जो P2 है उसमें भी कोई ब्रेक नहीं, और कंप्यूटर के P2 में भी कोई ब्रेक नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो है वो आपने ये जो पेपर है ना, ये वाले, ये जो 4 पेपर हैं, ये इस साइड पे जो लिखे हैं, फिजिक्स P2, केमिस्ट्री का P4, केमिस्ट्री का P2 और बायो
कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बायो, और कंप्यूटर जो बच्चा पढ़ रहा है तो कंप्यूटर। अब इनमें क्योंकि कोई ब्रेक नहीं है तो आपने ये पेपर हर रोज एक पेपर करना है। लाइक हर रोज आपने फिजिक्स का P2 भी करना है, हर रोज केमिस्ट्री का P4 भी करना है, P2 केमिस्ट्री का भी करना है, और बायो या कंप्यूटर में से जो भी आप पढ़ रहे हो आपने P2 उसका हर रोज एक पेपर करना है। तो ये 4 पेपर बनते हैं। इसी तरह जिन पेपर्स में आपके पास ब्रेक है वो आप 2 दिनों में एक पेपर करेंगे। लाइक यू विल डू मैथ का P1 2 दिनों में। मतलब आप क्या करोगे कि डे 1 आपने P1 किया, तो उसके बाद डे 2 छोड़ के डे 3 को P1 करना है, डे 5 को आपने P1 करना है, डे 7 को P1 करना है, डे 9 को P1 करना है। ठीक है, इस तरह से आपने लाइक 2 दिनों में एक पेपर करना है। मैथ के P2 में भी क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा 4 to 5 डेज की, इवन 6 डेज की ब्रेक है, तो आप उधर भी आप क्या करेंगे जी, एक पेपर 2 दिनों में करेंगे, डिवीजन की हुई है। इसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है कि मैंने डिवीजन क्यों किया, बिकॉज अगर हर रोज़ का एक पेपर हो जाएगा ना तो फिर ये सारे पेपर एक साथ करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया। फिजिक्स P4 भी, उसमें भी आपके पास ब्रेक है, एंड बायो के P4 में भी आपके पास, क्योंकि आपका ये बायो का और मैथ का पेपर एक साथ है तो इसमें आपके पास डेज हैं, तो यू कैन डू इट उस टाइम पे। अब क्योंकि ये पेपर इनमें आपके पास ब्रेक नहीं है तो आपके देखें 5 सालों के पेपर 20 दिनों में कवर हो जाएंगे। लाइक आप डेली अगर 4 पेपर करेंगे ना तो आपका 20 सालों के ये वाले जो पेपर है ना, ये वाले जो पेपर हैं, ये जो पेपर हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री P2 और बायो कंप्यूटर, ये पेपर 20 सालों के आपके कवर हो जाएंगे। और ये जो पेपर हैं इस साइड पे जिनमें आपके पास ब्रेक है, ये इन 20 दिनों में, लाइक 1 अप्रैल से अगर आप स्टार्ट करें 20 अप्रैल तक, तो आपके ये वाले जो पेपर हैं इनमें से आधे कवर होंगे और आधे आपके रह जाएंगे। सही है, लाइक P1 के आपके 10 टोटल 20 हैं, उनमें से 10 पेपर कवर होंगे। P2 के भी टोटल 5 सालों के 20 पेपर हैं, 10 पेपर कवर होंगे। फिजिक्स के भी 20 पेपर हैं P4 के और 10 कवर हुए होंगे। बायो P4 के भी 20 पेपर हैं तो 10 कवर होंगे। अब ये जो 10 रह गए हैं ये कब करने हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अब ये 10 पेपर आपने तब करने हैं जब आपके पास पेपर के दरमियान ब्रेक है। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक पेपर का बता देता हूँ। लाइक जिस तरह मैथ का P1 है ना, अब 4 मई को आपका केमिस्ट्री का P2 है, 4 मई को केमिस्ट्री का P2 है। उसके बाद आपके पास 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, यू हैव लाइक 5 डेज। तो इन 5 दिनों में अगर आप 2 पेपर रोज करें तो 10 पेपर आपके यहाँ पे कवर, जो आपके उधर के 10 रह जाएंगे ना, जो आपके 20 अप्रैल तक 10 पेपर कवर हो चुके होंगे और 10 पेपर उसके बाद जो रह जाएंगे वो आपने, ये जो ब्रेक है ना 4 से 9 पेपर के दरमियान, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपने काम करना है ना, तो आपने वो पेपर्स यहाँ पे कवर करने हैं। इसी तरह क्योंकि यू हैव ओनली 2 सब्जेक्ट्स, तो आपने 2 पेपर दिन को इसके कर लें, रात को बायो के 2 पेपर P4 जो बायो में अपीयर हो रहे हैं। तो जो कंप्यूटर वाले हैं वो उनके लिए और ही अच्छा है कि आप 2 पेपर बस खाली करेंगे रोज के, तो आपके 5 दिनों में 10 पेपर वो वाले कवर हो जाएंगे। इसी तरह आप यहाँ पे अगर देख लें तो कंप्यूटर के P1 12 को है और उसके बाद फिजिक्स का P4 16 को है। तो इन 4 दिनों के अंदर वो आप फिजिक्स के जो 10 पेपर रहते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह 18 से 24 के दरमियान मैथ के P2 आप करेंगे, बिकॉज वो आपके 10 पेपर वहाँ पे जो रहते होंगे वो आपने यहाँ पे कवर करने हैं। इस तरह मतलब 10 पेपर आपके वहाँ पे कवर हो जाएंगे और बाकी जो 10 पेपर रह जाएंगे वो आपके यहाँ पे कवर होंगे। अब ये पेपर फिजिक्स का P2, केमिस्ट्री का P4, केमिस्ट्री का P2 और बायो कंप्यूटर जो भी आप कर रहे हो उसका P2 जो है वो आपने रेगुलरली करना है। सॉरी, ये 20 पेपर्स कवर होंगे, इसको मैं करेक्शन कर देता हूँ, ये 20 पेपर्स कवर होंगे। और बायो का जो P4 है इसके 10 पेपर यहाँ पे कवर हुए होंगे। ये जो पेपर्स हैं इनमें से आधे आपके यहाँ पे कवर होंगे, अब आधे आपके पीछे। तो इन टोटल आपके दिन के जो है ना 6 पेपर बन जाते हैं। लाइक 4 पेपर तो आपने ये पक्के करने हैं डेली के, डेली बेसिस पे ये 4 पेपर आपने पक्के करने हैं। P2 केमिस्ट्री का P4, केमिस्ट्री का P2 और बायो कंप्यूटर में से आप जो भी सब्जेक्ट अपेयर हो रहे हैं उनमें से आपका उसका P2। अच्छा, अब 4 पेपर ये करने हैं और इनमें से कोई भी 2 करना है, बिकॉज देखिए ये मैंने क्या कहा है, आपने ये वाले जो पेपर है ये हर 2 दिन में एक पेपर करना है।
लाइक यू नो, आप अगर एक दिन मैथ का P1 कर रहे हैं, अगले दिन मैथ का P2 कर लें, 2 दिनों में एक ये पेपर कवर हो गया, एक ये पेपर कवर हो गया। इसी तरह फिजिक्स और बायो को अल्टरनेटिव, क्योंकि दोनों P4 हैं, तो इन दोनों को अल्टरनेटिवली लेके चल रहे हैं। एक दिन मैथ का P1, एक दिन मैथ का P2, एक दिन फिजिक्स का P4 और एक दिन बायो के P4। लाइक मैथ के P1 के साथ फिजिक्स का P4 कर लो और मैथ के P2 के साथ फिजिक्स बायो का P4 कर लो। मैथ और फिजिक्स ये और ये दो, तो आपके ये दो पेपर बन जाते हैं। यहाँ से आपको रेगुलरली एक मैथ का पेपर एक दिन P1 होगा, एक दिन P2 होगा। तो 4 पेपर तो ये पक्के करने हैं ना, ये 4 पेपर रेगुलर बेसिस पे करेंगे आप, और ये जो 2 पेपर हैं इनमें से कोई भी 2 पेपर जो हैं आप आपकी मर्जी है जिस तरीके से भी करना चाहते हैं। अब ये जो अब आपके पेपर आए 20 अप्रैल, जब आपके पास आ गया, तो 20 अप्रैल एट द डेट ऑफ 20 अप्रैल, इफ़ यू स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल, तो आपके ये वाले जो पेपर है ना, फिजिक्स P2, इसके 5 साल के पास पेपर्स कंप्लीट हुए होंगे। केमिस्ट्री के P4 में कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन आपको टेंशन नहीं होगी, आपके 5 साल के पास पेपर्स कंप्लीट हुए होंगे। केमिस्ट्री के P2 में भी कोई छुट्टी नहीं है, P4 में भी कोई छुट्टी नहीं है, तो आपकी टेंशन नहीं होगी। यहाँ पे आपके 20 पेपर कवर हुए हैं, 5 साल के पास पेपर आपने प्रैक्टिस की हुई है पहले से ही 20 अप्रैल को। अब इन पेपर्स के 20 साल के 20 पेपर्स नहीं कवर हुए, लाइक 5 साल के पेपर नहीं कवर हुए, तो 5 साल के पेपर में से आधे लाइक 2.5 ईयर्स के कवर हुए हैं। तो ये जो इनके बाकी 2.5 ईयर्स है ना, ये आपने तब करने हैं जब आपके ब्रेक्स हैं, बीच में पेपर्स के दरमियान में आपके जो ब्रेक्स हैं उनमें आपने ये पेपर्स कवर करने हैं। ठीक है, तो आपके इन टोटल 6 पेपर्स बनते हैं डेली के। अब आपके लिए मैंने ये भी किया कि यार अब 6 पेपर सॉल्व बंदा किस तरीके से करे, बिकॉज रमज़ान भी है, और ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया है ये मैंने 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल को भी ऑब्वियसली रमज़ान होगा। दिस इज़ बेसिकली फॉर मुस्लिम्स, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनका तो दे कैन डू इट। तो यहाँ पे आप रूटीन किस तरह से करोगे, आप अगर डेली 11 AM पे बैठो और 4:30 PM तक अगर आप डेली पढ़ो, ठीक है, ये यहाँ पे लाइक यू नो 5 hours 30 minutes बनते हैं। आप 11 से 2 बजे तक बैठो, और 2 बजे आप नमाज ब्रेक लो आधे घंटे का, और 2:30 बजे बैठो एंड देन 4:30 तक पढ़ो। तो इस तरह आप 5 घंटे यहाँ पे पढ़ लो, एंड देन रात को बैठो और 9 बजे से लेके 3 बजे तक, ये दो आपके इंटरवल्स होंगे जिनमें आप ये आराम सुकून से कर सकते हैं। अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा इन पेपर्स में। अब फिजिक्स का जो P2 है, फिजिक्स का P2 ये 2 घंटे का पेपर है। केमिस्ट्री का P4 1 घंटे का पेपर है। तो यहाँ तक आपके 3 घंटे हो गए, और ये आपके पास केमिस्ट्री का P2 जो है इसके भी 2 घंटे, 2 घंटे और ये 2 घंटे, 4 घंटे हो गए। फिजिक्स का P4 और कंप्यूटर का P2, दीज आर लाइक यू नो अराउंड 7 hours। यहाँ तक आपके लगेंगे 7 घंटे, अराउंड 7 hours आराम सुकून से अगर आप पेपर करें, तो ये 4 पेपर आप 7 घंटे के अंदर कर सकते हैं। और ये जो पेपर्स हैं 2 घंटे अगर आप इसमें लगाएं। बाय द वे मैं आपको ये बात एक बताना चाहता हूँ कि अगर आपके टॉपिक्स अच्छे हैं ना, अगर आपको टॉपिक्स आते हैं और आपके टॉपिक्स हुए हैं, तो देन ये आपको 2-2 घंटे नहीं लगेंगे, आपका पेपर में भी 1 hour 30 minutes में कंप्लीट हो जाए, 1 hour 15 minutes में कंप्लीट हो जाए, 1 hour 40 minutes। तो टाइम आपका बचेगा ज़रूर, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। मैक्सिमम टाइम 2 hours कंज्यूम करना है आपने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। इसी तरह इन पेपर्स के अंदर ये जो P1 है P2 है, 2 घंटे का ये पेपर हो गया, एंड 1 घंटे का पेपर ये हो गया, और 1 घंटे का बायो का P4 हो गया। तो यहाँ पे यू नो 3 hours यहाँ पे एंड 7 hours यहाँ पे, टोटल 10 hours डेली आप अगर पढ़ेंगे, तो यू कैन इजीली कवर योर 5 years पेपर्स। 5 साल के आप पेपर जो हैं वो इजीली कवर कर सकते हो इन 20 days स्मार्टली। अब जो बाकी के पेपर्स हैं वो आप ऑब्वियसली आगे जाके करोगे, जो आपकी ब्रेक्स होंगी, तो इट इज़। अच्छा, एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने इधर P1 नहीं डाले, मतलब फिज़िक्स का P1 और केमिस्ट्री का P1, एंड जो आपका
बायोलॉजी का P1 है, उनमें आपके पास ये 24 को आपका पेपर अगर ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके बाद है 6 यहाँ पे एंड 6 अगले मंथ के, तो 12 टू 14 डेज हैं मजीद भी। 12 टू 14 डेज के अंदर यू कैन इजीली कवर दोज P1s। तो अभी के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कि यू शुड डू एनी सॉर्ट ऑफ P1 या कुछ इस तरह का काम। तो इस तरह से P1 नहीं करें आप अभी अभी आप सिर्फ P2 और P4 जिस तरह मैंने आपको वीडियो में पीछे बताया है, वो सारा आप उस तरीके से कवर करें। एंड देन उसके बाद जब आपके ये 24 को पेपर ख़त्म हो जाएंगे, मैथ का P2 वापस दे आने के बाद, उसके बाद आप एक आध दिन या 2 दिन लगा के सारे बुक्स या नोट्स वगैरह जो आपके पास हैं आप उनको रिवाइज करें। एंड देन उसके बाद आप P1 की प्रैक्टिस, P1 हार्डली 1 घंटे का पेपर होता है, तो दिन में आप एक दिन में ही आप पर सब्जेक्ट के या 2 दिनों के अंदर हार्डली मैक्सिमम वो आप 5 साल के पेपर कर सकते हो। 2 दिन लगते हैं टोटल 5 साल के P1s करने में, और इसी तरह आप आराम सुकून से कर सकते हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि आप P1 की अभी टेंशन ना लें। P1 जो आपका वो बहुत आगे है। जब आप मैथ का पेपर 2 दे के आएंगे 24 मई को, उसके बाद यू कैन इजीली डू P1s। तो यहाँ पे 8 को वो आपका बायो का भी है, तो वो सॉरी मैं ऐड करना भूल गया। सो दिस इज़ इट फ्रॉम हेयर। बाकी रमज़ान अच्छा गुजारें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।